अस्सलाम वालेकुम। हमारी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में से 1 बिलियन लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में काम करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयज हैं। अब ये अलग बात है कि कोई बड़ी पोस्ट पे हो सकता है, कोई छोटी पोस्ट पे हो सकता है। और अगर हम ग्लोबल वर्क फोर्स की बात करें ना, तो तकरीबन 28% ग्लोबल वर्क फोर्स सिर्फ एग्रीकल्चर में है। और यही वो 28% ग्लोबल वर्क फोर्स है जिसकी वजह से दुनिया की इकोनॉमी रन हो रही है। इसके साथ साथ इन्हीं 28% ग्लोबल वर्क फोर्स की वजह से हम खाते पीते हैं। तो क्योंकि देखो ना भाई, बात ये है असल में एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि ज़राअत, जिसमें फसलों को ग्रो करवाया जाता है, यानी कि फसलें उगाई जाती हैं, चावल की, गंदम की, गन्ने की, या फिर सब्जियों की, या फिर फलों की। तो ये एम्प्लॉयज इन्हीं खेतों में जब काम करते हैं तो इन्हीं की मेहनत की वजह से फसलें ग्रो करती हैं और हमें खाने पीने को मिलता है। राइज ऑफ अर्बन फार्मिंग, क्योंकि शहर फैलते जा रहे हैं जिसकी वजह से इमारतें और ज़्यादा बनती जा रही हैं, बिल्डिंग्स वगैरह। तो जो फसलों की ज़मीन है उनको ख़त्म कर दिया जाता है, और जो एग्रीकल्चर वाली ज़मीन है जब हम इसको ख़त्म करते हैं तो फसलें भी कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उगाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों की बैकयार्ड, मतलब उसके पिछले हिस्से या बेसमेंट में, या मतलब घर के साथ कोई भी जगह हो, वहाँ पर फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग मतलब काश्तकारी करते हैं, या मतलब सब्जियां लगा लेते हैं, फल लगा लेते हैं, या कोई भी ऐसे पेड़ पौधे लगाते हैं जिनकी वजह से कुछ खाने को मिले। इसे कहते हैं हम राइज ऑफ अर्बन फार्मिंग, ताकि खाने पीने की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। एग्रीकल्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 10% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। अब एग्रीकल्चर में क्या होता है, जैसा कि लाइफ स्टॉक, सॉइल मैनेजमेंट, या फिर सिंथेटिक फर्टिलाइजर। असल में जो लाइफ स्टॉक, जो जानवर पाले जाते हैं, इनका जो, अगर मैं आसान तरीके से आपको बताऊं तो गोबर, उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो जिसकी वजह से गैस एमिशन होती है हमारे माहौल में, यानी कि जो कार्बन है ना, वो हमारे माहौल में एंटर होते हैं, मतलब दाखिल होते हैं। इसके साथ साथ मिट्टी और जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर होते हैं, मतलब खाद वगैरह, इनके केमिकल रिएक्शन होने की वजह से भी कार्बन हमारे माहौल में एंटर होते हैं। शुरू में मैंने 28% ग्लोबल वर्क फोर्स की बात की। अब ये जो 1 बिलियन पीपल है ना, इसमें आधी खवातीन होती हैं जो कि एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयज होती हैं, मतलब एग्रीकल्चर में किसी न किसी तरीके से काम करती हैं, और ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज में। तो इसलिए खवातीन का भी काफ़ी अहम रोल होता है एग्रीकल्चर में, मतलब खवातीन की भी बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल होती है। हमारी इस दुनिया का 70% फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। बीज यानी कि शहद की मक्खियाँ हमारी फसलों को पॉलिनेशन करने में काफ़ी ज़्यादा इनका अहम रोल होता है, शहद की मक्खियों का। अब पॉलिनेशन का मतलब असल में ये होता है, आसान तरीके से आप ये समझ लो कि जो बीज होते हैं ना, ये एक जगह से उठाती हैं और दूसरी जगह पर ले जाती हैं, मतलब एक पेड़ पौधे से लेकर दूसरे पेड़ पौधे तक, ताकि पॉलिनेशन हो सके, ताकि पेड़ पौधे ग्रो कर सकें। लेकिन यहाँ पर बीज यानी कि शहद की मक्खियों के साथ एक मसला भी है। वो ये मसला है कि जो पेस्टिसाइड होती है ना, मतलब जो स्प्रे वगैरह होते हैं फसलों पर किए जाते हैं, उसकी वजह से ये शहद की मक्खियाँ बीमार पड़ जाती हैं और ये मर जाती हैं। या इसके साथ साथ हैबिटेट लॉस भी होता है, मतलब इनके रहने की ये जगह भी कम होती जा रही है, क्योंकि जाहिर है जब एग्रीकल्चर वाली ज़मीन ख़त्म की जाएगी तो ये मक्खियाँ भी कहाँ जाएंगी, इसलिए इनकी पॉपुलेशन भी कम हो रही है। वर्टिकल फार्मिंग, अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल फार्मिंग। असल में ये फार्मिंग की एक किस्म होती है, मतलब पेड़ पौधों को एक दूसरे के ऊपर ग्रो करवाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जगह कम होती जा रही है इसलिए, और इस तरीके से पानी का भी कम इस्तेमाल होता है, और ये ज्यादातर अर्बन एरियाज में होती है। अर्बन एरियाज का मतलब होता है शहरी इलाकों में। टाइम गुजरने के साथ साथ एग्रीकल्चर को भी मॉडर्न कर दिया गया है, यानी कि अब ड्रोन्स और सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपनी फसलों पर नजर रखी जा सके। दुनिया में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है ताकि फसलों को चेक किया जा सके कि इनको कुछ कीड़े तो नहीं पड़ गए, या किसी भी तरीके से अगर कोई मसला हो फसलों को तो टाइम पर पता चल जाए। मतलब ये है कहने का कि ड्रोन और सैटेलाइट से इन पर निगरानी की जाती है फसलों पर। अब अगर यहाँ पर हम हिस्ट्री की बात करें तो माना जाता है कि फ्रूट पहली दफा जो काश्त किए गए थे ना, मतलब फ्रूट की जो फसल लगाई गई थी वो लगाई गई थी तकरीबन 6000 या 3000 BC के बीच में। और ये भी माना जाता है कि शायद ये फ्रूट था फिग, मतलब जिसको हम अंजीर बोलते हैं उर्दू में, प्लोज इसको उर्दू में कहते हैं हल। इसको तो आपने कभी न कभी फसलों में चलते हुए देखा ही होगा, ट्रैक्टर के पीछे कुछ ना कुछ ये होता है ना, ब्लेड से लगे होते हैं, इसको हम प्लो बोलते हैं। अब ये माना जाता है कि इसका इन्वेंशन मिडिल ईस्ट से हुआ था, और जो पहला हल था ना, यानी कि जो पहला प्लोज था, वो दरख्त की शाखों से तैयार किया गया था।
माना जाता है कि ट्रैक्टर को सबसे पहले 1880 में इन्वेंट किया गया था, या यूँ समझ लो कि ट्रैक्टर को बनाया गया था। लेकिन फिर 1920 के शुरू होते ही ट्रैक्टर को आहिस्ता आहिस्ता काफी मॉडर्न कर दिया गया है और आजकल के ट्रैक्टर्स तो काफी ज्यादा मॉडर्न हैं। सबसिस्टेंस फार्मर, फार्मर मतलब किसान, ये किसान की एक किस्म होती है। ये क्या करते हैं कि ये फसलों को तो ग्रो करवाते हैं, तो ये इसलिए ग्रो करवाते हैं ताकि अपनी और अपने रिलेटिव्स के लिए डेली बेसिस पर खाना पीना पूरा कर सके। ये इसलिए ग्रो नहीं करवाते फसलों को ताकि हम अपनी फसलों को बेच सकें। मतलब ऐसे किसान जो कि फसलों को ग्रो करवाएं और खुद से ही उनको इस्तेमाल भी करें, इनको हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मर। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।